हेलो दोस्तों, डॉक्टर अंकुर बैट एंड कैटल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं केस लेके आया हूँ रेड वाटर बविसिया, जो कि बहुत सारे फार्मर्स परेशान हैं, खास करके बिहार के फार्मर्स और यूपी के फार्मर्स कि डॉक्टर साहब डॉक्टर आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं और मेरा पशु ठीक नहीं हो रहा है और मैं बहुत लाल पेशाब से परेशान हूँ। चलिए हम इस पे बताते हैं। एक किसान थे और नौ डिस्ट्रिक्ट के, जिनका नाम देवेश तिवारी था, और उन्होंने जब मुझसे कंसल्ट किया, उनकी गाय बच्चा दी थी और बच्चा देने के बाद वो लाल पेशाब कर रही थी, साथ में उसका टेम्परेचर 105 106 बना रहा था। तो जब मुझसे उनसे पूछा कि क्या वो मिट्टी भी खा रही है, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, मिट्टी नहीं खा रही है, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत हाई है, खाना पीना एकदम नहीं कर रही है और पेशाब जब भी कर रही है उसमें ब्लड आ रहा है। बोले ठीक है। तो क्या होता है कि कॉफ़ी कलर के ब्लड आते हैं, जो यूरिन होता है कॉफ़ी कलर का हो जाता है, लोग समझते हैं कि ये अब ब्लड दे रही है, खून आ रहा है। तो ठीक है, किसान जितना उसको नॉलेज है, जितना समझता है, एक तो बेचारा गाय पालता है और भैंस पालता है, सोचता है कि क्या हो गया, डर जाता है। क्योंकि जायज़-सी बात है कि कोई भी फार्मर्स डर जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई पशु पाले जाते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि जब मैंने इनसे हिस्ट्री लिया, तो इन्होंने बताया डॉक्टर साहब लोकल पैरावेट ने उसको 70 से 75 एमएल ऑक्सी आईवी कर दिया और ये फलां-फलां इंजेक्शन इसको लगा दिया। लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। आप बताएँ कि क्या करना चाहिए? तब मैंने उनको बताया कि चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। जो मैंने उनको बताया कि आप ये ट्रीटमेंट करिए। तो मैंने उनको बोला कि आप उसको बेरोनिल 25 एमएल और साथ में नोट कर लीजिए बेरोनिल 25 एमएल, उसके बाद 30 एमएल यूरीमीन, जो कि सोडियम एसिड फास्फेट जो फास्फोरस आता है, आप 30 एमएल के हिसाब से उसको 30 एमएल आज, 30 एमएल कल, 30 एमएल परसों, 3 डे कम से कम आप 30 एमएल उसको फास्फोरस आईवी कर दें। और बहुत शानदार रिजल्ट, साथ में एक बहुत बेस्ट इंजेक्शन है जो आप लोग सभी बीमारी में यूज लेते हैं, सीपीएम। इसको भी मैंने 10 एमएल लगवाया और पशु जो है कि दूसरे से तीसरे दिन चारा पकड़ लिया और बहुत अच्छा खाने पीने लगा। फार्मर्स की खुशी का कोई दौर नहीं। फार्मर बोला मेरा पशु एकदम डॉक्टर साहब स्वस्थ हो चुका है और एकदम बढ़िया हो चुका है। तब मैंने बोला कि ठीक है, आप हैप्पी हैं तो हम लोग हैप्पी हैं। अगर आप किसान को उल्टा-सीधा ट्रीटमेंट करेंगे और उनको झांसे में रखेंगे 2-4 पैसों के लिए, तो किसान गाय पालना छोड़ देगा। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझ नहीं आता है तो जो अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लें और फिर आप अपने पशु को ठीक करें। कृपया किसी किसान से अन्यथा पैसा लेने का कोई मतलब नहीं है। जो पशु ठीक हो सकता है उसी का इलाज करें और बेहतर से बेहतर इलाज करें। किसान का पैसा जायज़ ना करें, नहीं तो देखिए क्या होता है, किसान बेचारा 1 गाय पालता है, 2 गाय पालता है, अगर उसकी एक काऊ मर जाएगी तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो एक गाय खरीद के लेके आए, उसको पाले। तो प्लीज़ जो भी हमारे लोकल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे एक निवेदन है कि अगर उन्हें केस समझ में नहीं आता है तो अपने सीनियर पर्सन से एक बार कंसल्ट कर लें और उससे ठीक करें। ठीक है, तो देखिए किसान कैसे अपना फीडबैक दे रहा है कि हमारा पशु भी ठीक हो गया, आगे बताएँगे। अब चलिए इस पे 2 चीज़ मैं बताता हूँ। अगर उसका हाई टेम्परेचर रहता है, 105 से 106 बना रहता है, तब तो उसको आरटीओ आप यूज़ करिए, बविसिया है। अगर आपका जानवर में टेम्परेचर नॉर्मल है और पशु खाना-पीना खा रहा है, फिर भी रेड वाटर है, तब वहाँ आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसको फास्फोरस की कमी है। तब आप उसको 30 एमएल के हिसाब से यूरीमीन आईवी पर डे 3 डे से 4 डे करें और पुनः वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, अगर ज़्यादा उसने लाल पेशाब कर चुका है, जिससे कि अगर उसने एनीमिक हो गया है, उसकी जो वेजाइना है येलो पड़ गया है, तो आप उसमें एक प्रोडक्ट है आरबीसी रक्त, जो बेटाकुनाल का आता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। 50 एमएल सुबह, 50 एमएल शाम, उसको कंटिन्यू कम से कम 15 दिन से लेके 20 दिन तक पिला दें, जिससे कि वो अच्छा दूध भी दे पाएगा और अपने ब्लड को मेंटेन कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप भी आगे लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी गाय जिसे बच्चा देने के बाद रेड वाटर की समस्या थी। इसे काफ़ी तेज़ बुखार भी था, लगभग 106 डिग्री के आसपास, और ना तो चारा ये खा रही थी, ना ही कुछ
मूवमेंट कर रही थी, दूध भी सारा सुखा दिया था। फिर मैंने अंकुर सर से बात करी, उन्होंने कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ सजेस्ट करी, जिसके ज़रिए मेरी गाय आज एकदम ठीक हो चुकी है। अब ये चारा भी प्रॉपर खा रही है, इसे ना तो कोई बुखार है, ना ही कोई दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।